वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। लास्ट की वीडियोस में हमने कवर की थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट 1 पूरी खत्म हो चुकी थी। तो अभी हमें पता है कि बिजनेस क्या होता है, और जिसे नहीं पता वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आप पुराने वीडियोस देख सको। सो अभी हम आते हैं बिजनेस यूनिट पर। बिजनेस यूनिट इज एनी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनी पार्ट ऑफ अ बिजनेस which is strategically focused on a particular market or product segment, or we can say or a particular project segment। बहुत अंग्रेजी हो गई ना, अभी हिंदी पर आते हैं। देखो, बिजनेस यूनिट किसी भी बिजनेस का एक ऐसा पार्ट या एक ऐसा भाग होता है जो पार्टिकुलरली किसी एक प्रोडक्ट या किसी एक एरिया से डील कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए कि बिजनेस में 3 प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। तो जब प्रोडक्ट ए का जो प्रोडक्शन वगैरह डिपार्टमेंट है या सेल्स का डिपार्टमेंट है वो एक अलग बिजनेस यूनिट है, प्रोडक्ट बी का जो है वो एक अलग बिजनेस यूनिट है। तो किसी भी बिजनेस के एक पार्टिकुलर पार्ट को जो किसी भी एरिया या प्रोडक्ट के बेस पे अलग किया गया हो, बांटा गया, उसे बोलते हैं बिजनेस यूनिट। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि बिजनेस यूनिट के फीचर्स क्या होते हैं। व्हेन टू टॉक अबाउट फीचर्स, तो सबसे पहला तो जब ये बांटा हुआ है तो ये क्या है, सेंट्रल स्ट्रैटेजी पर काम करेगा बट स्पेशलाइज्ड मार्केट या प्रोडक्ट सेगमेंट में डील करेगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो वही होगी जो पूरे बिजनेस की है, वो हर एक बिजनेस यूनिट की वही स्ट्रैटेजी होती है। ठीक, देन उसके बाद क्या है कि प्रॉफिट सेंटर इसमें हम अलोकेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई कंपनी में 3 प्रोडक्ट हैं ए बी सी, अगर प्रोडक्ट ए ज़्यादा बिक रहा है तो हम वहाँ पे इजीली स्पेसिफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ए का जो बिजनेस यूनिट है वो हमारा प्रॉफिट सेंटर है। ठीक है, बिजनेस यूनिट ही अलग है तो कोई भी काम डुप्लीकेट नहीं होगा, मतलब कोई भी काम ओवरलैप नहीं करेगा कि एक इंसान वो कर रहा है फिर दूसरा भी उसी पे काम कर रहा है। ठीक है, और अप्रोप्रिएट कंट्रोल। अप्रोप्रिएट कंट्रोल का मतलब होता है कि देखो अब 3 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए, बी और सी। जब तीनों का अलग अलग डिवीजन यहाँ पर हो चुका है, वो एक अलग बात है कि तीनों प्रोडक्ट एक ही कंपनी के हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पावर है वो सेंट्रल कंपनी के पास है। ठीक है, पावर इसके पास है जो सेंट्रल पावर होती है, बट इसने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन किया कि 3 प्रोडक्ट में बांटे, फिर प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे। तो यहाँ पे क्या हुई, पावर डिसेंट्रलाइज्ड हो गई। जब पावर डिसेंट्रलाइज्ड है तो सबको पता है कि उसका इमीडिएट बॉस कौन है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट कंट्रोल मिलता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं। अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं फीचर्स के साथ साथ ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ा देती हूँ। तो देखो जब आप डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं तो पावर का अप्रोप्रिएट कंट्रोल मिल रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब एडवांटेजेस हैं। प्रॉफिट सेंटर आप इसमें देख सकते हैं, वो सब एडवांटेज है। देखो अब डिसएडवांटेज क्या हुआ, डिसएडवांटेज ये होता है कि कॉस्ट, ऑपरेशन की जो कॉस्ट होती है वो बहुत लगती है, वर्किंग कैपिटल बहुत लगता है। जहाँ पे आप तीनों काम एक साथ करोगे तो वहाँ पे हो सकता है पैसे कम लगे, बट अगर आपने तीनों अलग अलग सेपरेट कर रखे हैं तो कॉस्ट बहुत आएगी। ठीक है, ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हमेशा अगर आपने फीचर्स याद रखे हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आप उसी में से एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकाल ही लोगे। देखो बेसिकली क्या होता है, बिजनेस यूनिट उन्हीं बिजनेस की होती है जो ऑलरेडी पहले से सेटल्ड है। ठीक है, जो पहली बार ही बिजनेस के वर्ल्ड में आ रहे हैं वो सब एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और उनकी एक एंटरप्राइज होती है। फीचर्स अभी हो गए, अभी हम स्टेप्स पे आते हैं। जब हम स्टेप्स की बात करते हैं तो देखो स्टेप्स, ये वही स्टेप्स हैं जो आगे जो यूनिट 2 में नेक्स्ट टॉपिक है प्रमोटर्स, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वाकई इंपॉर्टेंट है, उसमें आते हैं। ये वो वाले स्टेप्स हैं कि हम बिजनेस को स्टेब्लिश कैसे करते हैं, चाहे वो बिजनेस की यूनिट हो चाहे वो नॉर्मल बिजनेस हो, स्टेप्स वही फॉलो होंगे। अभी देखना कैसे। सबसे पहले किसी भी बिजनेस को करने के लिए क्या करते हैं, आप आइडिया को जनरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इनकी ए और बी 2 प्रोडक्ट लाइन चल रही थी, इन्होंने सोचा कि हम कॉस्मेटिक तो बना ही रहे, अब हम एक काम करते हैं, हम हर्बल भी बनाते हैं। तो आइडिया क्या हुआ, जनरेट हुआ। तो पहला स्टेप आइडिया जनरेटिंग। अब इन्होंने जब सोच लिया कि रेंज सी बनाते हैं हम हर्बल, ठीक, तो अब ये क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, मतलब जितनी डिमांड है उससे कम सप्लाई है तो हम बनाएं, और अगर सप्लाई बराबर है तो हमारे बनाने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने फिर अपॉर्चुनिटी देखी। अपॉर्चुनिटी देखने के बाद क्या करेंगे, इन्वायरमेंट स्कैनिंग करेंगे। फिर से बोल रही हूँ, बिजनेस के लैंग्वेज में इन्वायरमेंट का मतलब होता है सोशल, गवर्नमेंट, टेक्निकल और नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, कि सोसाइटी कैसे देखती है बिजनेस को, गवर्नमेंट कैसे देखती है और टेक्नोलॉजी कैसे देखती है। ठीक, तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे कि रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, सोसाइटी इसमें सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, ट्रस्ट करेगी कि हर्बल है कि नहीं है। ठीक है, ये सब हो गया। अब जब ये सब हो गया तो इंडस्ट्री का और कंपटीशन का एनालिसिस करेंगे। जैसे मान लो कि और भी कंपनी है जो हर्बल प्रोडक्ट बना रही हैं, तो वो देखेंगे कंपटीशन कितना है, किस लेवल पर कंपटीशन है। ठीक है, हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं या फिर कट थ्रॉट कंपटीशन ही करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद जो 5th स्टेप होगा वो होगा फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी का मतलब फिर से बता दूं,
फिजिबिलिटी का मतलब होता है ये देखना कि जो भी आपने प्लान या फिर जो भी आपने आइडिया सोचा है वो पैसों के रेफरेंस में, रिसोर्सेज के रेफरेंस में कितना फीजिबल, मतलब कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, आपको उसके लिए पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, रिसोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उसकी डिमांड एंड सप्लाई है मार्केट में कि नहीं। ठीक है, तो जब आप फिजिबिलिटी चेक कर लेंगे तो अपने बिजनेस के प्लान को उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे। बिजनेस का प्लान बन गया कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब किस बेस पे हम ये नई यूनिट खड़ी कर रहे हैं और उसका आगे क्या क्या कैसे कैसे काम करना है। ठीक, और एट दी एंड जब आपका प्लान बन गया तो आप उसको एक रिपोर्ट के फॉर्म में तैयार कर दोगे, जिसे हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट प्रोसेस ये हो गया। तो ये थे कुछ स्टेप्स किसी भी नई बिजनेस यूनिट को स्टेब्लिश करने का। यूजुअली जो स्टेप होते हैं ना वो प्लानिंग के ही स्टेप होते हैं। प्लानिंग जब हो जाएगी ना उसके बाद का काम उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। तो ये थे कुछ स्टेप्स। अभी आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ न्यू बिजनेस यूनिट। देखो डिटर्मिनेंट्स बहुत सारे होते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो इसमें टॉपिक्स है प्रमोटर वाले जो टॉपिक है उसमें भी सेम हेडिंग्स हैं, लाइक स्टेप्स सेम होंगे, डिटर्मिनेशन वाला उसमें भी सेम होगा। अब देखो डिटर्मिनेंट्स में क्या होगा। ओके, व्हेन टू टॉक अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ न्यू बिजनेस यूनिट, देखो डिटर्मिनेंट्स में कुछ ही बेसिक डिटर्मिनेंट्स हैं। पहला तो फाइनेंस, आपके पास पैसा कितना अवेलेबल है, आपको लोकेशन क्या चाहिए, आपको प्रोडक्ट या सर्विस कौन सी देनी है, आपको लाइबिलिटी कितनी चाहिए अपने ऊपर, आपके पास स्किल्स कितनी है, आपको मैन पावर कितनी चाहिए, एंड उसके बाद आप कहाँ से अरेंज करेंगे, ये सब कैसे अरेंज करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये होते हैं किसी भी बिजनेस यूनिट के स्टेब्लिशमेंट के डिटर्मिनेंट्स। मतलब कि आप कौन सी बिजनेस यूनिट से शुरुआत करेंगे उस चीज़ को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स हैं। और इनका जब हम एनालिसिस करते हैं ना, हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए और कितना चाहिए, लाइक कि हमें पैसा, रिसोर्स और डिमांड सप्लाई, सब कुछ का जब एनालिसिस हम करेंगे तो कहाँ करेंगे, फिजिबिलिटी एनालिसिस में, स्टेप नंबर 5 में। तो जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं बिजनेस यूनिट के, उसको हम जब भी देखते हैं या एनालाइज करते हैं तो वो स्टेप नंबर 5 में करते हैं। ठीक है, अभी कुछ गाइडलाइंस हैं जो किसी भी बिजनेस यूनिट को सेट करने से पहले इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर को, ताकि उसका जो बिजनेस है वो बहुत धड़ाम से नीचे ना गिरे या बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लॉस ना हो उसे। ठीक है, पहली तो ये कि जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस में वो एंटर करना चाह रहा है उसकी मार्केट, उसकी डिमांड और सप्लाई, तीनों चीज़ें, मार्केट, डिमांड और सप्लाई, उसका एनालिसिस बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। मतलब रिपोर्ट्स पढ़े, रिसर्च करे, बट प्रॉपर करे एनालिसिस। ठीक है, एंड वन थिंग मोर, जब आप डिमांड और सप्लाई के बारे में रिसर्च करें, ये गाइडलाइंस ही हैं, तो देखें कि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है कि कम है। क्योंकि कम होगी तो ऑब्वियसली बात है कट थ्रॉट कंपटीशन होगा, आपको जो कंपनी पहले से है उनको हटाना पड़ेगा। बट अगर डिमांड ज़्यादा और सप्लाई मीट नहीं कर पा रही है तो आप आसानी से मतलब सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी बेसिक गाइडलाइंस है, अपने प्रोडक्ट को जानो, उसकी मार्केट को जानो, अपने कस्टमर्स को जानो, किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कैसी चीज़ें फॉर्मुलेट कर रहे हैं। और हमेशा ना एक प्रैक्टिकल प्रॉफिट या लॉस का मार्जिन लेके चलो। हमेशा अनएक्सपेक्टेड मत सोचा करो कि अब तो बिजनेसमैन बन गया, अब तो पैसा ही पैसा, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा जो भी तुम्हारा एनालिसिस है, फिजिबिलिटी चेक जो है उसे बहुत प्रॉपर और बहुत ज़्यादा फोकस के साथ करो और प्रैक्टिकल होके करो। ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइंस थी। देखो, न्यू एंटरप्राइज या न्यू वेंचर, एनी न्यू बिजनेस स्टार्टेड बाय अ सोल पर्सन और इन पार्टनरशिप इज़ अ न्यू एंटरप्राइज, जो कि एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक, जो बिजनेस यूनिट्स होती हैं वो यूजुअली बिजनेस के साथ सेट होती हैं, बट जो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है, फ्रेशर्स हैं एकदम, ठीक है, वो एंटरप्राइजेस होती हैं। और एंटरप्राइज क्या होती हैं, एंटरप्रेन्योर्स की होती हैं। ठीक, अब आते हैं एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि ऑल द फंक्शंस रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ न्यू एंटरप्राइज टिल रनिंग इट एंड मेकिंग इट प्रॉफिटेबल। न्यू एंटरप्राइज को स्टेब्लिश करने से लेके, उसको चलाने से लेके, उसको प्रॉफिटेबल बनाने तक जितना भी प्रोसेस, जितना भी दिमाग, एनालिसिस, सब कुछ स्किल्स, सब कुछ लगती हैं, वो सारे क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन होते हैं। ठीक, अभी आते हैं बेनिफिट्स या फिर प्रॉब्लम्स। एडी और डिसडी का मतलब एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस। देखो, एनीबडी हूसोएवर इज एंटरिंग इन बिजनेस, बेनिफिट्स कितने होते हैं आज के टाइम में बताने की ज़रूरत नहीं है। द वेल्थ यू क्रिएट, the name you create, the fame you create, the financial freedom you get, you become your own boss, सबको पता है अब। एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम सबसे पहले ये आती है कि जब आपका बिजनेस, लॉस ही बिजनेस की प्रॉब्लम है, प्रॉफिट ही बिजनेस का रिजल्ट है। ठीक,
तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये कि कभी भी एक्सपेक्टेशंस को इम्प्रैक्टिकल मत रखो। ऑलवेज मेक प्रैक्टिकल एनालिसिस, ऑलवेज मेक प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक रात में सब कुछ हो जाता है। तो हमेशा पेशेंस के साथ काम करो, मार्केट की पूरी जानकारी रखो, जो भी गाइडलाइंस हैं बिजनेस को सेट करने के लिए उन्हें फॉलो करो, अनएथिकल कोई भी काम नहीं करो, अदरवाइज प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी। ठीक है, अगर आप लॉस में गए तो यू कैन फेस डिप्रेशन एज वेल, क्योंकि किसी किसी का तो पूरी लाइफ ही बिजनेस होती है। सो मेक श्योर कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इम्प्रैक्टिकल ना हो। हमेशा अपनी मार्केट, अपने प्रोडक्ट को लेके अवेयर रहो, एनालाइज करो, रिसर्च करते रहो, बिजनेस पक्का सर्वाइव करेगा। Whosoever is trying to be a businessman or woman and watching this video, all the very best for you all. And one thing more, जिसने पहले के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट्स नहीं देखी वो प्लीज़ यहाँ जाकर देख ले। एंड यस, जिसने देखी है और जिससे बाइनरी कन्वर्जन्स में दिक्कत है वो यहाँ जाकर देख ले। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे ट्यून्ड टू मी।